नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ओमकार। जस्ट आउट विस्पर्स के नए एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। चलो आज बात करते हैं बॉलीवुड लेजेंड सिंगर केके के बारे में। कृष्ण कुमार कुन्नत, जिनको दुनिया केके के नाम से जानती है, उनका जन्म 1968 में दिल्ली में हुआ था। बचपन से ही उन्हें संगीत का शौक था। उन्हें धुनें और ताल बहुत पसंद थे। केके स्कूल में गाते थे, वो घर पर गाते थे। उन्हें परफॉर्म करना बहुत पसंद था। स्कूल के बाद केके दिल्ली यूनिवर्सिटी गए। उन्होंने कॉमर्स पढ़ा, लेकिन ये उनका जुनून नहीं था। संगीत ही उनका सच्चा प्यार था। एक स्टूडेंट होने के बावजूद केके जानते थे कि उनका भविष्य संगीत में ही है। वो घंटों संगीत सुनते रहते थे। उन्हें किशोर कुमार की आवाज बहुत पसंद थी। केके ने अपने करियर की शुरुआत एडवर्टाइजिंग की दुनिया से की। उन्होंने जिंगल्स गाए। उनकी आवाज ने सबका ध्यान खींचा। किसी को क्या पता था कि ये तो बस शुरुआत थी। केके बहुत बड़े स्टार बनने वाले थे। उनकी आवाज जल्द ही पूरे देश को अपना दीवाना बनाने वाली थी। केके की आवाज में एक अलग ही जादू था। वो बहुत ही सोलफुल और वर्सेटाइल थी। इसी वजह से वो जिंगल्स गाना के लिए बिल्कुल परफेक्ट थे। विज्ञापन बनाने वालों को उनकी आवाज बहुत पसंद आती थी। उन्होंने कई तरह के प्रोडक्ट्स के लिए गाए। साबुन से लेकर गाड़ियों तक हर जगह उनकी ही आवाज थी। उन्होंने कई भाषाओं में गाए, हिंदी, तमिल, तेलुगु। केके ने सब में गाए। केके जिंगल किंग बन गए। उन्होंने 3500 से भी ज्यादा जिंगल्स गाए। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। इससे उनकी मेहनत और टैलेंट का पता चलता है। ये दौर केके के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। इससे उन्हें अपने हुनर को निखारने में मदद मिली। इसने उन्हें प्लेबैक सिंगिंग की चुनौतियों के लिए तैयार किया। जिंगल्स की दुनिया उनकी ट्रेनिंग ग्राउंड थी। बस समय की बात थी कि बॉलीवुड उन पर ध्यान दे। 1996 में केके को अपना पहला बड़ा मौका मिला। उन्होंने फिल्म माचिस के लिए गाया। गाना था छोड़ आए हम। छोटा सा रोल था, लेकिन ये एक शुरुआत थी। इसने केके को बॉलीवुड प्लेबैक सिंगिंग की दुनिया से रूबरू करवाया। वो जिंगल्स गाते रहे, लेकिन अब उनकी नजरें बड़े लक्ष्यों पर थीं। 3 साल बाद केके की जिंदगी बदल गई। उन्होंने फिल्म हम दिल दे चुके सनम के लिए तड़प तड़प के गाया। ये गाना बहुत बड़ा हिट हुआ। ये चार्ट बस्टर बन गया। केके की सोलफुल आवाज ने लाखों दिलों को छू लिया। वो रातों रात स्टार बन गए। इस गाने के लिए उन्हें फिल्म फेयर नॉमिनेशन भी मिला। सबसे जरूरी बात, इसने बॉलीवुड में उन्हें एक ऐसी ताकत के रूप में स्थापित कर दिया जिसके साथ समझौता नहीं किया जा सकता था। तड़प तड़प के बाद केके के लिए पीछे मुड़कर देखने का कोई मतलब नहीं था। वो प्यार, दर्द और दोस्ती की आवाज बन गए। म्यूजिक डायरेक्टर्स उनके साथ काम करने के लिए लाइन लगाए रहते थे। उन्होंने कई सफल फिल्मों के लिए गाए। दिल चाहता है, साथियां, देवदास, जन्नत, तुम मिले, ये तो बस कुछ ही नाम है। उनके गाने एंथम बन गए। केके की आवाज में एक जादू था। वो हर तरह के इमोशंस को बयां कर सकती थी। वो रोमांटिक और सोलफुल भी हो सकती थी। वो पेपी और एनर्जेटिक भी हो सकती थी। उन्होंने कई भाषाओं में गाए। ए आर रहमान, प्रीतम और शंकर एहसान लॉय के साथ उनका काम बहुत ही आइकॉनिक रहा। अवार्ड्स और सम्मान भी मिलने लगे। केके ने 2 स्क्रीन अवार्ड्स जीते। उन्हें 6 फिल्म फेयर अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट किया गया। वो अपने सपने जी रहे थे। वो अपने करियर के शिखर पर थे। वो इंडिया के सबसे ज्यादा डिमांड वाले प्लेबैक सिंगर्स में से एक बन गए। फोर्ब्स से देखे। सेक्शन 5, बॉलीवुड से परे केके का संगीत सफर। केके का टैलेंट सिर्फ बॉलीवुड तक ही सीमित नहीं था। उन्होंने अपने खुद के एल्बम्स भी रिलीज किए। 1999 में उनका पहला एल्बम पल रिलीज हुआ। एल्बम बहुत बड़ा हिट रहा। पल और यारों जैसे गाने युवाओं के एंथम बन गए। हर स्कूल फेयरवेल में ये गाने बजते थे। 2008 में केके ने अपना दूसरा एल्बम हमसफर रिलीज किया। एल्बम ने उनकी वर्सेटिलिटी दिखाई। उन्होंने अलग अलग जॉनर्स के साथ एक्सपेरिमेंट किया।
उन्होंने कुछ गानों को कंपोज भी किया। केके ने टेलीविजन सीरियल्स के लिए भी अपनी आवाज दी। वो म्यूजिक रियलिटी शोज में जज भी रहे। वो कई नए सिंगर्स के लिए मेंटर भी थे। सेक्शन 6, सादगी का दूसरा नाम, केके की निजी जिंदगी और उनके संस्कार। इतनी शोहरत और सफलता के बावजूद केके हमेशा जमीन से जुड़े रहे। वो अपनी प्राइवेसी को बहुत महत्व देते थे। वो एक पारिवारिक इंसान थे। केके ने अपनी बचपन की दोस्त ज्योति से शादी की। उनके 2 बच्चे थे, नकुल और तमारा। उन्होंने अपने परिवार को मीडिया की चकाचौंध से दूर रखा। वो अपने संगीत को ही अपनी पहचान बनाने देना चाहते थे। केके अपनी विनम्रता के लिए जाने जाते थे। वो हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहते थे। वो कई लोगों के लिए प्रेरणा थे। उन्होंने ये साबित कर दिया कि सफलता मिलने से इंसान नहीं बदलता। उनका संगीत और उनका सरल स्वभाव ही उन्हें एक लेजेंड बनाता है। सेक्शन 7, बहुत जल्दी चले गए। एक लेजेंड का असामयिक निधन। 31 मई 2022 को केके कोलकाता में परफॉर्म कर रहे थे। वो पूरी तरह से ऊर्जावान थे। उन्होंने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया था। उन्होंने दिल खोलकर गाया। कॉन्सर्ट के बाद उन्होंने बेचैनी की शिकायत की। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन दुख की बात है कि उन्हें बचाया नहीं जा सका। केके का कार्डियक अरेस्ट से निधन हो गया। वो सिर्फ 53 साल के थे। उनकी मौत ने पूरे देश को सदमे में डाल दिया। यह म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा नुकसान था। हर तरफ से उन्हें श्रद्धांजलि मिली। फैंस तो टूट गए, साथ ही संगीतकार बहुत दुखी थे। भारत ने अपना एक बहुत ही प्यारा सिंगर खो दिया था। सेक्शन 8, एक अमिट छाप। भारतीय संगीत पर केके का प्रभाव। केके भले ही चले गए, लेकिन उनका संगीत हमेशा जिंदा रहेगा। वो अपने पीछे एक समृद्ध विरासत छोड़ गए हैं। उनके गाने आज भी लोगों को प्रेरित और मनोरंजन कर रहे हैं। उन्होंने अपनी सोलफुल आवाज से लाखों लोगों के दिलों को छुआ। उन्हें हमेशा भारत के सबसे महान प्लेबैक सिंगर्स में से एक के रूप में याद किया जाएगा। भारतीय संगीत पर केके का प्रभाव निर्विवाद है। उन्होंने गायकों की एक पूरी पीढ़ी को प्रेरित किया। उनकी वर्सेटिलिटी अतुलनीय थी। वो किसी भी जॉनरा को आसानी से गा सकते थे। संगीत प्रेमियों के दिलों में उनकी आवाज हमेशा के लिए अंकित हो जाएगी। वो एक सच्चे लेजेंड थे। उनका संगीत आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरित करता रहेगा। केके की आवाज कभी खामोश नहीं होगी। ये समय के साथ साथ गूंजती रहेगी। वो एक ऐसे सितारे थे जो बहुत चमके और दुनिया पर अपनी एक अमिट छाप छोड़ गए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपके सपोर्ट से ही हमें और भी अच्छे वीडियोस बनाने की प्रेरणा मिलती है। अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। धन्यवाद। और हाँ, अगर आपके पास कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।